आंखें। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आंखें आत्मा के द्वार हैं। द आइज आर द विंडोज टू द सोल। लेकिन आज जब आप आईने में देखते हैं तो आपको उन द्वारों पर क्या दिखाई देता है? क्या वहां वो अनंत शांति है जिसका वादा ऋषियों ने किया था, या फिर वहां एक धुंधलापन है, एक अंधेरा है, आंखों के नीचे बना वो गहरा कालापन जिसे दुनिया डार्क सर्कल्स कहती है। हम इसे छुपाने के लिए कंसीलर लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं या फिर नजरें चुराते हैं। परंतु मित्रों, जरा ठहरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अंधेरा, ये कालापन वास्तव में क्या है? ये केवल त्वचा की समस्या नहीं है, ये आपकी अधूरी कहानी है। ये आपके बीते कई महीनों, शायद वर्षों की थकान का नक्शा है। यह आपके मन का वो दबा हुआ बोझ है जिसे आपने किसी से कहा नहीं। ये वो आंसू हैं जो बहे नहीं, बस सूख गए। ये वो चिंताएं हैं जो आपने दिन के उजाले में दुनिया से तो छुपा ली, पर आपका शरीर, आपका ये मंदिर उसे छुपा नहीं पाया। महर्षि चरक, आयुर्वेद के पितामह, अपनी चरक संहिता में एक बहुत गूढ़ बात कहते हैं, मनसः संतापः नेत्रयोः प्रकाशते। अर्थात मन जितना अशांत और पीड़ित होता है, उसका प्रथम संकेत हमारे नेत्रों में, हमारी दृष्टि में प्रकट होता है। आज सोल शक्ति के सत्र में हम त्वचा की समस्या को एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक असंतुलन, स्पिरिचुअल इम्बैलेंस की तरह देखेंगे। हम केवल डार्क सर्कल्स को मिटाना नहीं सीखेंगे, बल्कि हम सीखेंगे उस प्राचीन ज्ञान को जो न केवल आपकी आंखों के नीचे की त्वचा को रोशन करेगा, बल्कि आपके मन, आपकी चेतना और आपकी आत्मा को भी गहन विश्राम देगा। ये यात्रा है बाहरी सौंदर्य से आंतरिक शांति की ओर। हम भाग रहे हैं निरंतर, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, और इस भाग दौड़ में हम अपने ही अस्तित्व के नियमों को तोड़ रहे हैं। चरक संहिता डार्क सर्कल्स के 3 मुख्य आध्यात्मिक और शारीरिक कारण बताती है। आइए इन्हें गहराई से समझें। पहला कारण, वात का प्रकोप, द स्टॉर्म ऑफ रेस्टलेसनेस। शास्त्र कहते हैं, जहां गति अधिक है वहां क्षय अधिक है। सोचिए, जब एक मशीन अपनी क्षमता से ज्यादा तेज चलती है तो क्या होता है? वो गर्म हो जाती है, घिसने लगती है। यही हाल हमारे नर्वस सिस्टम का है। देर रात तक जागना, अंगूठे का फोन की स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल करना, भविष्य की चिंताएं और वर्तमान से भागना। योगानंद जी इसे मानसिक बेचैनी कहते थे। जब हमारे भीतर वात यानी वायु तत्व बढ़ जाता है तो वो हमारे शरीर की नमी को, हमारे जीवन रस को सुखा देता है। और शरीर में सबसे कोमल, सबसे नाजुक त्वचा कहाँ है? हमारी आंखों के नीचे। ये बड़ा हुआ वात उस कोमल त्वचा को सूखा देता है, उसे पतला और भंगुर बना देता है। और वही सूखापन, वो ड्राइनेस, काले घेरों के रूप में आपके चेहरे पर उभर आती है। तो याद रखिए, ये कालापन सिर्फ रंग नहीं है, ये वात का, आपकी अशांति का हस्ताक्षर है। दूसरा कारण, रस धातु की कमी, द लॉस ऑफ वाइटल एसेंस। जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं है, जीवन रस है, आनंद है। चरक संहिता कहती है, यदि आपके भीतर रस धातु यानी पोषण का सार भरपूर है तो आपकी आंखों में एक नैसर्गिक तेज होगा, एक दैवी चमक होगी। परंतु आज हम भोजन तो कर रहे हैं, पर क्या हम पोषित हो रहे हैं? स्ट्रेस, बेमन से भोजन करना, अधूरी नींद, ये सब हमारे रस को निचोड़ लेते हैं। जब आत्मा आनंद से वंचित होती है और शरीर पोषण से, तो रक्त फीका पड़ जाता है। परिणाम, त्वचा डल हो जाती है, निर्जीव हो जाती है, आंखों के नीचे की नसें दिखने लगती हैं। वो कालापन असल में जीवन शक्ति की कमी है। तीसरा कारण, अग्नि की दुर्बलता, द वीकनेस ऑफ इनर फायर। हम योग में जठराग्नि की बात करते हैं, पाचन की आग की। चरक कहते हैं, अग्नि हो तो जीवन है, अग्नि बुझे तो मृत्यु, और अग्नि बिगड़े तो रोग। जब हम अपनी भावनाओं को पचा नहीं पाते, जब गुस्सा, ईर्ष्या, भय और चिंता हमारे भीतर सड़ते हैं, तो शरीर में आमा यानी टॉक्सिन्स बनता है। ये आमा एक चिपचिपा विष है। ये विष शरीर में घूमता है और जहां उसे जगह मिलती है वहां जम जाता है। आंखों के आसपास ये हैवीनेस और पिगमेंटेशन के रूप में जमा होता है। तो समझिए साधकों, डार्क सर्कल्स आपकी देह में जमा हुआ अनपचा भावनात्मक विष है। लेकिन घबराइए नहीं, जहां समस्या की जड़ गहरी है वहीं समाधान भी अत्यंत दिव्य है।
आयुर्वेद हमें केवल दवा नहीं देता, वो हमें दिनचर्या देता है। वो हमें स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। आइए उस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपनी आंखों को, अपनी आत्मा के झरोखों को फिर से रोशन करें। चरण 1, अणु तैलम नस्य, द गेटवे टू द माइंड। चरक संहिता का सबसे शक्तिशाली अस्त्र नस्य, नाक, केवल सांस लेने के लिए नहीं है। इसे शिरोद्वारम कहा गया है, मस्तिष्क का प्रवेश द्वार। अणु तैलम कोई साधारण तेल नहीं है। ये तिल के तेल में पकाई गई 38 दुर्लभ जड़ी बूटियों जैसे अगरू, जीवंती, दालचीनी, श्वेत चंदन का एक सवित्र मिश्रण है। सुबह खाली पेट सूर्य को नमन करें, लेट जाएं और अपनी नासिका में इस दिव्य औषधि की 2-2 बूंदें डालें। गहरी सांस लें, महसूस करें कि ये तेल केवल आपके साइनस में नहीं बल्कि आपकी चेतना में उतर रहा है। ये सीधे आपके मस्तिष्क को शांत करता है, उस बढ़े हुए वात को नियंत्रित करता है। ये आंखों की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ाता है। 3 हफ्तों तक इसे एक तपस्या की तरह करें। आप पाएंगे कि आपकी नींद गहरी हो रही है, विचार शांत हो रहे हैं और आंखों के नीचे वो खोई हुई कोमलता लौट रही है। चरण 2, कुमकुमादि तैलम, रात्रि अनुष्ठान। रात को सोने से पहले जब दुनिया शांत हो जाए तो अपने लिए 2 मिनट निकालें। आयुर्वेद में कुमकुमादि तैलम को चेहरे का अमृत कहा गया है। इसमें केसर, मंजिष्ठा और चंदन का सार है। अपनी अनामिका उंगली, जिसका सीधा संबंध हृदय से माना जाता है, उस पर 1 बूंद तेल लें। आंखों के नीचे बहुत हल्के हाथों से, जैसे आप किसी फूल की पंखुड़ी को छू रहे हों, 60 सेकंड तक मालिश करें। ये केवल मालिश नहीं है, ये खुद से ये कहने का तरीका है कि मैं अपना सम्मान करता हूं। ये स्पर्श आपके माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जो कालापन जम गया है उसे ये प्रकाश में बदल देगा। चरण 3, रक्त शोधक, आंतरिक शुद्धि। बाहर क्रीम लगाने से पहले भीतर की सफाई जरूरी है। आमा को निकालना होगा। एक साधारण सात्विक प्रयोग, 1 गिलास गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच त्रिफला और 1 चुटकी हल्दी। रात को सोने से पहले इसे ग्रहण करें। त्रिफला तीनों दोषों को संतुलित करता है और हल्दी रक्त को शुद्ध करती है। जब आपका लिवर हल्का महसूस करेगा, जब भीतर से विष बाहर निकलेगा, तो आपकी त्वचा की स्पष्टता देखते ही बनेगी। चरण 4, नेत्र पोषण, द कूलेंट फॉर द सोल। दिन भर की थकान, स्क्रीन्स की गर्मी और विचारों का घर्षण हमारी आंखों को जला देता है। उन्हें शीतलता चाहिए। कच्चे दूध में या गुलाब जल में डूबा हुआ कॉटन पैड सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखों पर रखें। आंखें बंद करें और मन में ये संकल्प करें कि मैं अब बाहरी दुनिया को नहीं देख रहा, मैं अपने भीतर देख रहा हूं। महसूस करें कि वो दूधिया शीतलता आपकी नसों में उतर रही है, तनाव पिघल रहा है। चरण 5, मन की औषधि, हर्ब्स फॉर द माइंड। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि हमने आरंभ में कहा, मनसः संतापः। यदि मन शांत नहीं तो आंखें कभी सुंदर नहीं हो सकती। ब्राह्मी और शंख पुष्पी, ये केवल जड़ी बूटियां नहीं, ये मेध्य रसायन है। ये आपके विचारों के तूफान को थाम लेती हैं। इनका सेवन किसी वैद्य के परामर्श से आपके पित्त को शांत करता है, और जब मन शांत होता है तो अग्नि संतुलित होती है, और जब अग्नि संतुलित होती है तो चेहरे पर वो तेज लौट आता है जो किसी क्रीम से नहीं मिल सकता। मेरे आत्मन दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक सत्य साझा करना चाहता हूं। ये डार्क सर्कल्स किसी महंगी क्रीम से नहीं मिटेंगे, किसी कंसीलर की परत से नहीं छुपेंगे। ये तब मिटेंगे जब आपका शरीर आपसे पहले जैसा प्रेम वापस पाएगा। हम सब क्रिया योग में सीखते हैं कि शरीर परमात्मा का मंदिर है। जब आप अपनी आंखों की देखभाल करते हैं तो आप केवल एक शारीरिक अंग की देखभाल नहीं कर रहे, आप उस खिड़की को साफ कर रहे हैं जहां से उस परम पिता परमात्मा की रोशनी दुनिया में जानी है। चरक संहिता का ये विज्ञान हमें हमारी रफ्तार धीमी करने, स्लो डाउन करने का आग्रह करता है। ठहरिए, सांस लीजिए, अपनी आंखों को वो विश्राम दीजिए जिसकी वे हकदार हैं। याद रखिए, आपकी हीलिंग केवल एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपकी वापसी है, स्वयं तक वापसी, अपने मूल स्वरूप तक वापसी। योगानंद जी के इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लें। शांत रहें और जानें कि मैं ही वो हूं। बाहरी मौन की बजाय आंतरिक मौन की शरण लें। वहीं आपको वो सौंदर्य मिलेगा जो समय के साथ ढलता नहीं।
अपनी आंखों में उस ईश्वरीय ज्योति को पुनः प्रज्वलित करें। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।